ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। शिव महिम्न स्तोत्र। गंधर्वराज पुष्पदंतकृत द्वारा रचित बहुत ही प्रामाणिक शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। 43 छंदों के इस स्तोत्र में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप, सादगी एवं उनकी महिमा का वर्णन है। कहते हैं, इस स्तुति को गाकर पुष्पदंत जी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करके अपनी खोई हुई दिव्य शक्तियों को पुनः प्राप्त किया था। एक समय चित्ररथ नाम के राजा ने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण कराया, जिसमें विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल लग रहे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करते थे। एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व, जो इंद्र के दरबार में गायक था, उद्यान की तरफ से जाते हुए फूलों की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें चुराने लगा। परिणाम स्वरूप राजा चित्ररथ भगवान शिव जी को फूल अर्पित नहीं कर पा रहे थे। राजा बहुत प्रयास के बाद भी चोर को पकड़ने में असफल रहे, क्योंकि गंधर्व पुष्पदंत में अदृश्य रहने की शक्ति थी। अंत में राजा ने अपने बगीचे में शिव निर्माल्य फैला दिया। अनजाने में पुष्पदंत शिव निर्माल्य के ऊपर से चला गया, जिससे उसे भगवान शिव का कोप का भाजन बनना पड़ा। फलतः पुष्पदंत की दिव्य शक्तियाँ नष्ट हो गईं। उसने क्षमा याचना के लिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए स्तुति की। भगवान शिव की कृपा से पुष्पदंत की दिव्य शक्तियाँ लौट आईं। पुष्पदंत द्वारा रचित भगवान शिव की स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। 43 छंदों का यह स्तोत्र भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय है। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपकी महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसीलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमय वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति के अनुसार गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। हे देव, आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और विसर्जनकार हैं। इस प्रकार आपके 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में मिथ्या प्रलाप करते रहते हैं। ऐसा करने से भले उन्हें संतुष्टि मिलती हो,
किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे महादेव, मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया है इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे व्यक्त करना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोक, सप्तलोक अर्थात भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम का निर्माण क्या संभव है? इस जगत का कोई रचयिता न हो, ऐसा क्या संभव है? आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है? आपके अस्तित्व के बारे में केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। हे परमपिता, हे प्रभु, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं। सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही आप तक पहुँचते हैं। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। हे शिव, आपके भ्रकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, परंतु आपके स्वयं के लिए सिर्फ नंदी, कपाल, बागांबर, त्रिशूल, नागमाला एवं भस्म है। अगर कोई संशय न करे कि अगर आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सजग ही है। आप इच्छा रहित हो, स्वयं में ही स्थित रहते हो। हे त्रिपुर हंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इस विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः ऊपर एवं नीचे की दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति विफल हो सकती है? हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। ये उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन कर उठा। वेदना ने पाताल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्र आदि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है? देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से अनेक मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुईं, जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट लिया। पर जब समुद्र मंथन से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ, तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपने संसार रक्षार्थ विष पान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि ये विकृति भी आपकी शोभा को बढ़ाती है। कल्याण का कार्य सुंदर होता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका।
चाहे वो मनुष्य हो या देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जानों की अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हित के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा कंपन कर उठती है। आपके हाथों के परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो जाते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्ग लोक व्याकुल हो उठता है। हे महादेव, आश्चर्य है कि अनेकों बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगा से निकलती तारागणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है। पर ये उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टिगोचर होती है। ये आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस बृहत् प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र कमलों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी ने अपनी एक आँख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी इस अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा करने के लिए सदैव जागृत रहते हो। हे देवादिदेव, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा के बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर होता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकोनेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। एक बार प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री पर मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरनी वेश में उसका पीछा करने लगे। हे भगवान शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण ले ब्रह्मा को मार भगाया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा में अदृश्य अवश्य हुए, परंतु आज भी वह आपसे भयभीत हैं। हे त्रिपुरानाशक, जब कामदेव ने आपकी तपस्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में माता पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणव्रत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात ही माता पार्वती ये समझती कि आप उन पर मुग्ध हैं, क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं। आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तभी हे शमशान निवासी उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। हे योगीराज, आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते।
बस्ती से दूर एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्षाश्रु बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। हे शिव, आप ही सूर्य, धरती, चंद्र, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। हे सर्वेश्वर, ओम शब्द अ, उ, म से बना है। ये 3 शब्द 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा 3 अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के घोतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद को अभिव्यक्त करता है। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे 3 नेत्र वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी। हे महादेव, आप सब में हैं फिर भी सबसे परे हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो। आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सत्व गुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो। आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन तीनों गुणों से परे आपका त्रिगुणातीत स्वरूप, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हे वरदाता शिव, मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा कलेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊँगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करें तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। हे प्रभु, आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इस दिव्य महिमा से प्रभावित होकर पुष्पदंत गंधर्व आपकी स्तुति करता है। पवित्र और भक्ति भावपूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा तो वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिव लोक में गति पाकर शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम्न स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक व परलौकिक कामनाएं पूर्ण होगी। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है। पुष्पदंत गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था, मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से
च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने ये महिम स्तोत्र की रचना की। जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भावपूर्ण इस स्तोत्र का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवताओं और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक अनुपम और पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे शिव, हे महेश्वर, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत के मुख पंकज से उदित पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति का जो पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा तो भोलेनाथ शिव उस पर अवश्य प्रसन्न होंगे।